जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। हम पढ़ रहे हैं मेष लगन में बृहस्पति का प्रभाव। यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देखें, उसके बाद ये समझ आएगा, अन्यथा आपको समझ नहीं आएगा। 9वें भाव में राशि होती है धनु, और कौन बैठा है? बृहस्पति। धनु का मालिक कौन है? बृहस्पति। बैठा कौन है? बृहस्पति। यानी कि बृहस्पति देवता अपने ही घर में आके बैठे हैं। इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। यदि व्यक्ति के बृहस्पति पे कोई और बुरा प्रभाव नहीं आ रहा है तो यहाँ पे पिता के साथ संबंध अच्छे पाए जाएंगे। व्यक्ति का लक, व्यक्ति की डेस्टिनी व्यक्ति का हमेशा साथ देगी। धार्मिक क्रियाकलापों के लिए ये घर अच्छा माना जाता है, यहाँ पे बृहस्पति का बैठना। इसलिए व्यक्ति धार्मिक आचरण करने वाला होगा और धार्मिक अनुष्ठान करने वाला होगा, और यात्रा भी करेगा तो धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा करेगा। यहाँ पे एक बात और देखें हम, 12वें घर का मालिक भी यहाँ आके बैठा है, व्यय भाव। यानी कि व्यक्ति का जो व्यय होगा, व्यक्ति के जो खर्चे होंगे वो धार्मिक तीर्थ यात्राओं पे या धार्मिक क्रियाकलापों पे होंगे। इसके बाद हम ये देखें 10वें भाव में राशि कौन सी है? मकर राशि है। मकर राशि शनि की राशि है, और मकर राशि शनि की राशि है। यहाँ पे कौन आके बैठ गया है? बृहस्पति आके बैठ गया है। 9वें घर का मालिक 10वें घर में आके बैठ गया है। जब 9वें घर का मालिक 10वें घर में आके बैठ जाता है तो इसे हम धर्म कर्म भाव भी कहते हैं। कर्म भाव में धर्म भाव का स्वामी आके बैठ गया है। यानी कि व्यक्ति जो कर्म करेगा वो धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए होंगे या धार्मिक क्रियाकलाप को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। व्यक्ति का जो चित्त होगा, व्यक्ति का जो मन होगा वो उदार होगा। इसलिए यहाँ पे बिजनेस ज़्यादा सफल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शनि है वो नीच का, बृहस्पति जो है वो नीच का भी हो जाता है। तो इस ऐसी स्थिति में व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए, व्यापार कम करना चाहिए। यदि व्यापार करना ही हो तो व्यापार किसका करे? पिता से जुड़ के व्यापार करे, यानी कि पैतृक व्यापार को करे, बिजनेस को करे। इसके अलावा व्यक्ति नौकरी करता है तो ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि मकर राशि जो शनि की राशि है, शनि सेवा के या नौकरी के या जॉब के कारक कहे जाते हैं। इसलिए नौकरी ज़्यादा सफल होती है यहाँ, और कोई विशेष प्रभाव नहीं आ रहा है तो। इसके बाद स्टेटस का भाव है, तो बृहस्पति बैठने के कारण जो स्टेटस बनता है, व्यक्ति धार्मिक कार्यों में ज़्यादा रुचि लेता है। इसके बाद हम 11वें भाव की यदि बात करें तो 11वें भाव में कुंभ राशि आ जाती है, और लाभ भाव है। यानी कि व्यक्ति को कर्म करने से लाभ प्राप्त होगा। धार्मिक क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए, धार्मिक चित्त को ध्यान में रखते हुए जो सोसाइटी के लिए कार्य किए जाएंगे वो ज़्यादा सफल होंगे, या सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए जो कार्य किए जाएंगे, बड़े बुजुर्ग अपने बड़े भाइयों का सहयोग लेते हुए जो कार्य किए जाएंगे वो ज़्यादा सफल होंगे। इसके बाद हम आ जाएं 12वें भाव पे। 12वां भाव किसका है? 12वें भाव में राशि है मीन राशि। मीन किसकी राशि है? बृहस्पति की राशि है। कौन आके बैठा है? बृहस्पति आके बैठा है। लगन से 12वें हैं, ये इस कारण सही नहीं है, लेकिन अपने ही भाव में बैठने के कारण व्यक्ति के लिए यह अच्छा माना जाता है। और ये विदेश भाव भी है। यदि व्यक्ति विदेश में जाके काम करता है तो ज़्यादा सफल होता है बजाय कि नेटिव प्लेस पे। जो खर्चे होंगे वो धार्मिक अनुष्ठानों में ही ज़्यादा होंगे। यदि व्यक्ति धर्म कर्म नहीं करता है, यदि व्यक्ति दान पुण्य नहीं करता है तो खर्चा हॉस्पिटल, जेल, ऐसी स्थितियों में दवाइयों पर खर्च होने लग जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को निवेश करने के साथ साथ, ऐसी स्थिति में निवेश करने के साथ साथ दान कार्यों पे भी खर्च करना चाहिए, तब प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि सही आएगी। 9वें भाव का मालिक कहाँ गया है? 12वें भाव में। पिता से जुड़े हुए काम में व्यय करेंगे या निवेश करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। इस प्रकार हमने बृहस्पति का 12 भाव पे प्रभाव देखा है।
यदि आपको कोई समझ नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। जय माता दी।